हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2024-25 के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट लेके आए हैं और आज की क्लास में हम जिस चैप्टर को रिवाइज करेंगे वो आपका होगा सिंप्लीफिकेशन एंड परसेंटेज, यानी कि सरलीकरण और प्रतिशतता। और ध्यान दीजिए, ये जो बैच है जहां पर आप पढ़ रहे हैं, इस बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। और ये ऐसे ही इस बैच का नाम नहीं रखा गया है। इस बैच का एक मोटिव है, एक टारगेट है कि आपका इस सत्र में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होना है 39,481 पदों के लिए, उसमें आपकी एक सीट को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और जो क्लासेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न आपका है 7,056 का 33.33% माइनस 63 गुना 2 बटे स्क्वायर ऑफ रूट 196 माइनस 80/3 का 15% बराबर कितना होगा। ठीक है, तो समझिए, 7,056 का 33% और 33.33% को क्या मैं 100/3% कह सकता हूँ क्या? और प्रतिशत का मतलब कितना? तो आप कहेंगे 1/100। ठीक है, माइनस मझले ब्रैकेट के भीतर है आपका 63 गुना 2। 63 गुना 2 अगर कहें तो 63 गुना 2 को एज इट इज रहने देता हूँ और स्क्वायर ऑफ रूट 196 को 196 लिख देता हूँ, माइनस 80/3 का मतलब गुणा 15% यानी 15/100। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो गया। 3 से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7, 1 0 10, 3 तिया 9, 1 5 15, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। तो फाइनली आपके पास बना कितना? 2352 माइनस, अब मझले ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ रूट 196 की वैल्यू होती है कितना? 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 2 सते 14 और 7 नवाई 63। ऐसे ही अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक जीरो से आपका एक जीरो सिंप्लीफाई हुआ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 चौके 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बना 2352 और मझला ब्रैकेट आपका बचा है 9 और माइनस ये 4। ठीक है, तो 2352 माइनस 9 4 कितना? 13। और यहाँ पर जब आप 2352 में से 13 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना? 2339। कितना हो जाएगा? 2339। अगर आप विकल्प में देखें, 2329, 2340, 2338, 2339 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर 4 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 आपका है, यदि ए का 80%, बी का 50% है और बी ए का यक्स प्रतिशत है तो यक्स का मान क्या है? क्या यक्स की वैल्यू 400 होगा, 300 होगा, 160 होगा या फिर 150 होगा? तो चलते हैं। ए का 80% मतलब आप कहेंगे ए का 80% मतलब ए इंटू 80/100। बी का 50% के बराबर है तो बी का 50% मतलब 50/100। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट होगा, यानी आप लिख सकते हैं 8 ए जो होगा वो बराबर होगा 5 बी के। यानी अगर हम कहें ए अपान बी इज इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे 5/8। यानी यहां से हम कह सकते हैं ए इज टू बी जो होगा वो 5:8 होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? अब यहाँ कह रहा है कि और b जो है ना वो a का यक्स प्रतिशत है, यानी b इज इक्वल्स टू a का यक्स प्रतिशत। a का यक्स प्रतिशत मतलब
यक्स अपान 100। क्या यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है क्या कि b बाई ए इज इक्वल टू यक्स अपान 100, यक्स अपान 100। b, ध्यान दीजिए, अगर a बाई बी की वैल्यू 5/8 है तो क्या आप यहाँ से b बाई ए की वैल्यू 8/5 नहीं कह सकते हैं क्या? तो b बाई ए की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे 8/5 गुना बराबर यक्स बटे 100, और 5 विषम में कितना 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 20 अट्ठे 160। तो जो यक्स की वैल्यू आएगी वो 160 होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर सी है इस प्रश्न का राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि यदि 280 का यक्स प्रतिशत बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20%, तो यक्स का मान क्या होगा? क्या यक्स की वैल्यू 38 होगी, 35 होगी, 30 होगी या फिर 40 होगी? तो ध्यान दीजिए, आपसे कहा है कि 280 का यक्स प्रतिशत मतलब 280 गुना यक्स बटा 100, ये बराबर है 240 का 15%, 240 का 15% प्लस 310 का 20%, 310 का 20%। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक जीरो से आपका एक जीरो सिंप्लीफाई होगा, एक जीरो से एक जीरो सिंप्लीफाई होगा, और एक जीरो से आपका एक जीरो, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना? 28 यक्स बटे 10 बराबर, ध्यान दीजिए दोनों के हर में 1/10 है, आप 1/10 को बाहर ही निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना? 15 गुणा 24, और 15 गुणा 24 कितना? 15 चौके 60 हासिल 6, और 15 दूनी 30, 30 6 36, 360, और आप 20 का गुना 31 में करेंगे तो 31 दूनी 62 यानी कितना? 620। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर आपके पास बचा 28 यक्स बराबर, ध्यान दीजिए 360 में 620 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 14 दूनी 28 और 14 सते 98, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 70/2, और आप जानते हैं 70/2 क्या होता है? 35 के बराबर होता है। तो यक्स की वैल्यू आपका जो होगा 35 आएगा, और आपसे यही पूछा गया था कि यक्स का मान क्या होगा, और इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं, क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ना इसको जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चौथा प्रश्न आज का है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या कौन सी है? तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि अगर हम संख्या मान लेते हैं, अगर संख्या क्या है? यक्स है। तो कह रहा है कि संख्या का 35% यानी यक्स का 35% जो है संख्या के 60% से 15 कम है, ठीक है। संख्या के 60% से 15 कम कौन है? संख्या का 35%। तो यहाँ आप कह सकते हैं, अगर मैं -15 का साइड चेंज करूं, इधर ला दूं, तो हो जाएगा +15, और ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा कितना? 60 यक्स बटा 100 माइनस 35 यक्स बटा 100। ध्यान दीजिएगा, +35 एक्स बटे 100 का साइड चेंज माइनस 35 एक्स बटे 100, और ध्यान दीजिए चूंकि हर दोनों का सेम है 100, इसलिए 60 एक्स में से 35 एक्स घटेगा, तो 60 में से 30 घटा कितना? आप कहेंगे 30, और 30 में से 5 घटा 25 एक्स, और यहाँ पर आप जानते हैं 25 चौका 100, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 15 गुना 4 यानी 60। विकल्प देखिए, पहला विकल्प आपका 80 है जो कि नहीं हो सकता है, दूसरा विकल्प आपका 60 है, बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी वह संख्या आपकी क्या होगी? 60 होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, और पांचवा प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का मान क्या है? क्या वह संख्या 160 होगी, या 150 होगी,
या फिर 200 या फिर 240। तो समझिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20%, तो सबसे पहले हम संख्या अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं जो संख्या है वो कितनी है, यक्ष है। तो कह रहा है कि जब 160 में ना आप क्या करते हैं, संख्या का 20% जोड़ते हैं, तो संख्या का 20% जब आप जोड़ते हैं, तो कह रहा है कि तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब यक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, 20 पंचे 100, यानी 160 जो होगा वो बराबर होगा यक्ष, यक्ष बटे 5 का साइड चेन माइनस यक्ष बटे 5। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एकम 5 में से 1 घटा, 4 यक्ष बटे 5, ठीक है। और 4 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौके 16 और 40 पंचे 200, यानी यक्ष की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना होगा, 200, जो कि आपका विकल्प नंबर सी है। और ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 200, यानी पांचवा प्रश्न जो होगा, पांचवें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका 200 होगा, ठीक है। चलते हैं छठे प्रश्न पर, और छठा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। छठा प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि ए सी का 20% है और बी सी का 25% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, आपको यही बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो ए है ना, वो संख्या सी का 20% है, कितना है, 20%। और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि a बाई सी इज इक्वल्स टू 1/5, यानी आप कह सकते हैं a इज टू सी बराबर 1:5। बोलिए हाँ कि नहीं। इसी प्रकार कह रहा है कि b जो है वो c का 25% है, यानी b c का 25% है। और 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 25 एकन्नम 25 चौके 100, यानी b इज टू सी बराबर हो जाएगा 1:4, या b बाई सी बराबर, और b अनुपात c बराबर आप कह सकते हैं 1:4। ध्यान दीजिए, a अनुपात c आपने निकाला है कितना, 1:5, और b अनुपात c आपने निकाला है कितना, b अनुपात c आपने निकाला है 1:4। तो ध्यान दीजिए, ये भी आपका c, ये भी आपका c, क्या बराबर है, आप कहेंगे नहीं बराबर है। तो बराबर करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। यानी पहले में आप गुणा कर दीजिए 4 से, और दूसरे में आप गुणा लगा दीजिए 5 से, वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी। यानी a इज टू सी बराबर आपका हो जाएगा 4 एकन्नम 4:20, और b इज टू सी बराबर आपका हो जाएगा 5 एकन्नम 5:20, ठीक है। यानी a इज टू b इज टू सी बराबर हो जाएगा 4:5:20, ठीक है। अभी आपसे पूछा क्या है कि a b का कितना प्रतिशत है, तो आप बता सकते हैं a का मान कितना है, आप कहेंगे 4 है, b है 5 और गुना 100%, ठीक है। तो a b का कितना प्रतिशत होगा, तो 4/5 गुना 100%, और आप जानते हैं 5 विषम में 100 और 20 चौके 80%, यानी जो a होगा वो b का कितना होगा, 80%, जो कि आपका विकल्प नंबर बी है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, और आज का जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 2500 का 88% का 13% और 2000 का 50% का 15% का योग कितना होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि 2500 का 88% का 13% निकाल लेते हैं। तो 100 से आपका 2 जीरो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं 25 चौका 100, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, और 13 दूनी 26, 2 28, यानी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना होगा, 286। इसी तरीके से 2000 का 50%, तो 2000 का 50% का मतलब कितना, 1/2, या आप लिखना चाहें तो 50% को आप लिख सकते हैं 50/100, और मल्टीप्लाइड बाई
का 15% कह रहा है तो 15%। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कहेंगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ और 2 जीरो से 1 और 2 और कैंसिल आउट हुआ। तो 5 दूनी 10 और 10 गुना 15 आप कहेंगे 150। कह रहा है कि इनका योग कितना है, तो 286 प्लस 150 कर दीजिए। तो 286 प्लस 150 करेंगे तो 6, 8, 5, 13, 3 हासिले 3, 1, 4। तो फाइनली आपके पास 436, जो कि विकल्प नंबर सी है, आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं, लेते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि होगा प्रश्न नंबर 8। क्या कह रहा है कि एक संख्या को 75/2% से कम करने पर 378 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो संख्या है वो कितनी है, यक्ष है। संख्या कितनी है, यक्ष है। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि एक संख्या को 75/2% कम करने पर, यानी यक्ष का 75/2% कम करने पर आपको मिलता कितना है, 378। कितना मिलता है, 378। तो यहाँ लिख सकते हैं यक्ष गुना 75/2 और प्रतिशत का मतलब कितना, तो आप कहेंगे 1/100। 25 तिया 75, 25 चौके 100, बराबर कितना, बराबर होगा आपका 378। तो यक्स माइनस बचा क्या ऊपर, 3x/4 दूनी 8, बराबर कितना, 378। तो 8 एकम 8 में से 3 घटा कितना, आप कहेंगे 5x/8 की वैल्यू बराबर है 378 के, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35, 2 37, 2 8 28, 5 पचम 25, 3 28 और 5 छंग 30। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 8 छंग 48 की 8 हासिल 1, 8 पंचे 40, 4 44 हासिल 4, 8 सते 56, 4 60, और एक डिजिट पे आपका दशमलव हो जाएगा। तो यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा 604.8। अगर विकल्प देखें तो विकल्प आपका 604.8, डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, और प्रश्न नंबर 9 आपका है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि दो संख्याओं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1460 है। यदि एक संख्या का 4% दूसरी संख्या का 8% है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या संख्याएं 1460 730 होंगी, या 2920 1460 होंगी, या 730 1460 होंगी, या 1280 1460 होंगी? तो ध्यान दीजिए, संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1460 है। अगर हम कह दें कि संख्याएं ए व बी हैं, तो पहला कंडीशन कह रहा है कि ए और बी का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 1460 है। ये पहला चीज का है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 4%, यानी अगर मैं कहूं ए का 4% जो है वो बराबर है दूसरी संख्या के 8% के, तो दूसरी संख्या अपनी बी है, 8% के बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल, 4 एकम 4 दूनी 8 कैंसिल, यानी ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, 2b के। ठीक है, और अगर हम ए की जगह 2b रखें तो 2b माइनस बी बराबर 1400, कितना हो गया, 60, यानी b बराबर हो गया कितना, 1460। तो दूसरी संख्या तो पता चल गई। अब पहली संख्या कैसे पता चलेगी, पहली संख्या है a इज इक्वल्स टू 2 और b का मान है 1460। तो 2 से गुणा लगा दीजिए, 2 जीरमन 0, 2 छंग 12 और 14 दूनी 28 एक 29, यानी ए आपका है 2920 और 1460। तो देखिए 2920 और 1460 आपका विकल्प नंबर बी है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि होगा आपका 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न कह क्या रहा है, सुनिए। कह रहा है कि यदि यक्स प्लस वाई का 20% बराबर है यक्स माइनस वाई के 30% के, ठीक है,
तो यक्ष और वाई का मान कितना होगा? क्या 0 पॉइंट, तो यक्ष वाई का कितना प्रतिशत है? यक्ष और वाई का मान नहीं पूछा है, यक्ष वाई का कितना प्रतिशत है? क्या 0.5% होगा, या फिर 5% होगा, या फिर 500% होगा, या फिर 50% के बराबर होगा? तो ध्यान दीजिए आपको क्या दिया है, कहा है कि यक्ष प्लस वाई का 20% 20% बराबर है यक्स माइनस वाई के 30% के। तो समझिएगा, बाई हंड्रेड कैंसिल होगा और एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 into x कितना, 3x माइनस 3y, और यक्स को एक साइड करिए तो 3x प्लस 2x का साइड चेंज करेंगे, प्लस 2x का जब साइड चेंज करेंगे तो आपका बनेगा -2x, और 2y ऑलरेडी आपके पास इधर है, -3y का साइड चेंज करेंगे +3y। तो यानी आप लिख सकते हैं 3x में 2x घटा 1x बराबर 3y प्लस 2y 5y। यक्स जो होगा वो 5y के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कहूँ यक्स बटा वाई बराबर, तो आप कहेंगे 5/1 कह सकता हूँ क्या? तो यक्स अनुपात वाई अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे 5:1। कहने का मतलब अगर यक्स का मान 5 होगा तो वाई का मान कितना होगा? 1 होगा। ये इनके बीच में रेशियो है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तो यक्स वाई का कितना प्रतिशत है? तो यक्स वाई का कितना प्रतिशत है? तो यक्स बटा वाई इंटू 100%, यही तो होता है यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जिसके साथ आपका का लगा होगा ना, जिस मतलब जिससे आप कंपेयर करेंगे वो हमेशा आपका होगा क्या? हर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो, ठीक है। तो यक्स कितना है? आप कहेंगे यक्स है 5, और वाई कितना है? आप कहेंगे 1 इंटू 100%। तो 5 गुना 100 आप जानते हैं कितना? 500% के बराबर होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 10 प्रश्न में ना कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और जिस प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिए, क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो प्रश्न है ना, ये केवल प्रश्न नहीं है, ये आपको ना सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। अगर आप इन चीजों में शर्म फील करते हैं कि कमेंट करके पूछेंगे तो कैसे क्या चीजें होंगी, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपको एक बार में चीज ना समझ में आए, तो मैं उस बात के लिए हूँ, जितनी बार आप पूछेंगे भाई उतनी बार आपको बताया जाएगा, और बेहतर तरीके से और इजी मेथड पर, ठीक है। हालांकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि आपको सब ऐसी विधा में बताई जाए जो ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में ओवरऑल 80 प्रश्न आने हैं, जिसमें आपका 20 हिंदी होगा, 20 मैथमेटिक्स होगा, 20 आपका जीके जीएस होगा, और 20 आपका रीजनिंग होगा, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर्स पर ना आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल लग जाना है तैयारी के साथ, तब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वो समय जो आप बचा रहे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं देखूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्लास को समाप्त करने से पहले आप लोगों से फिर एक बार कह देता हूं कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज आप ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये आपसे एक वादा किया गया है कि आपका जो सिलेबस होगा ओवरऑल एसएससी जीडी का, वो कंप्लीट कराने की कंप्लीट जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, हम कराएंगे और बेहतर तरीके से कराएंगे। एक भी प्रश्न आपका इस स्लाइड के आउट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि सारे प्रश्नों को मैं एज इट इज ना मैच करा पाऊंगा, लेकिन आपका ना इस फॉर्मेट में इस तरीके से ना प्रश्न जरूर एग्जाम में बनेगा। तो जुड़े रहिए साथ में, और कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने एग्जाम की तैयारी को ना मेरे भाई पर डे बेहतर करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में मिलते हैं दोबारा।